आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वासे भाई है चंगे ने जी। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਨਾ 7.5 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ। अच्छा जी। हाथी पे बह के कह रहे मुगल आजम मेरा कजन है। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमानों को। कपल खास तौर पर कराची तशरीफ लाया है और दोनों ही एक्टर हैं, जनाब नौशीन एंड अहमद हसन। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आपके आने की, बड़े दिनों से इंतज़ार था। एक शेर मैं आपकी खिदमत में सिर्फ पेश करना चाहता हूँ। आई थी याद उनकी मगर हमने कह दिया घर पर नहीं है कोई, अभी लौट जाइए। फुर्सत मिले तो दिल के अहाते में जाइए, टूटे थे ख्वाब जितने उन्हें खुद उठाइए। हाय 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 हाय। वो जो एक शख्स तानाए जान देता है, ओहो मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। ये सिर्फ शेर खामदा वास्ते हुंदा जेड़े मजबूर होंदे। देखो वाह क्या उन्होंने वाह। अहमद, आपको भी शेर व शायरी का शौक है? मुझे सुनने की हद तक और समझने की हद तक, लेकिन याददाश्त में नहीं रहते। लेकिन आप लिखते हैं कोई शेर? नहीं क्योंकि आप एक लिखारी आदमी हैं, तो कभी लिखने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैडम, आपने भी कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की? नहीं, करने की ज़रूरत नहीं। लिखते होंगे ज़रूर अपने गम की दास्तां कहीं ना कहीं, लेकिन बताने की शायद हिम्मत नहीं होती। गम की दास्तां लिखते बच्ची हो? मजाक कह रही है सर। कुछ हकीकत का पता होता है ना। नहीं, लेकिन कोई होता है वैसे, कोई इंसान कोई रोमानवी शेर भी लिख लेता है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ गम के ही लिखते होंगे? नहीं, वैसे इत्तेफाक नहीं हुआ, कभी कोई शेर सुनाया नहीं। आपको है वैसे शायरी मोहब्बत का- का इजहार करते रहते हैं। आपको शेर व शायरी का शौक है वैसे? नहीं, ऐसा कुछ खास। अच्छा, इसलिए उन्होंने ट्राई ही नहीं किया इस तरफ। यानी कि मैं असल में थोड़ा सा जरा वजाहत है मेरी शख्सियत में। मैं जब घर भी दाखिल वजाहत होता हूँ, रऊफ। वो शुजात होती है ना मर्दाना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। घर में अल्लाह का शुक्र है, इज्जत है, वकार है। मैं जब घर में दाखिल होता हूँ तो मेरी एक नज़र पड़ती है बेगम पे और ये बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती क्या ही ना जावे। तो बस ऐसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से बड़ा अच्छा चल लेकिन रहा है। जिन्ना तुसी भाभी को डर रहे जे ना तुसी वड्डे होके वासे चौधरी बनोगे। तो ये ज़्यादा बड़े हो गए तो फिर कैसर मियाँ भी बन सकते हैं। नौशीन जी बताइए, आपने शो देखा हुआ है? जी जी तो आपको अंदाज़ा है? जी जी। ठीक है, क्योंकि इनसे तो हमारी पुरानी वाकफियत है, लेकिन आपसे नहीं हमारी मुलाकात हुई। सो आई जस्ट वांटेड टू हैव एन आइडिया कि आपको भी अंदाज़ा है कि नहीं है। जी जी बिल्कुल। कि आप क्या हामी भर बैठी हैं। जी जी। और मैं शो की बात कर रहा था। मैं भी यही कह रही थी। मगर मुझे ये बताइए कि ये साहब आपको कहाँ मिले थे? हम लोग शूट पे मिले थे, सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे। सेम प्रोजेक्ट कर रहे थे? जी। तो वो कौन सा ऐसा नायाब ड्रामा था? उस प्रोजेक्ट का नाम था पिया का घर प्यारा लगे। हाँ यही नाम था उसका। याद आ गया मुझे। पिया का घर प्यारा लगे। अच्छा, तो यानी कि उससे पहले आपकी मुलाकात नहीं थी इनसे? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो जब आपको ये लगे ऐसे कि इनमें कोई बात है? नहीं, मुझे नहीं लगा कि इनमें कोई बात अच्छा। है, इन्हें लगा कि मुझ में कोई बात है। बहुत जबरदस्त क्लैरिटी ऑफ थॉट था ये। बिल्कुल। और हमेशा किताबों में सुना था व्हेन लव हिट्स, और वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक और ये सारी बातें। वो मैं एक कमरे में बैठा था और ये 3-4 जो एक्टर्स थे, तो ये बड़े वो एक खिल भी इस तरह वाली बातें करना, उछल कूद रहा। मैं बड़ा थोड़ा पुरसुकून सा। मैंने कहा यार क्यों पुरस्कून टांके लगे थे तुम? यार क्या पुरस्कून क्यों? बताने दो उसको यार। अच्छा, देखे ना मैं नहीं, आप कंटिन्यू करें आप। नहीं ऐसे नहीं, अभी स्कूल भी जाना है। अभी आप पुरसुकून। मैंने उसको डायरेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा यार ये बहुत शोर मचाते 3-4, मैं ज़रा कहीं इस वाले रूम में बैठ जाए करें। उसने कहा बैठ जाए करें। सीन ये है कि मैं एक कमरे, इतनी सी दरवाजे की झिरी खुली थी। अच्छा। आगे से इनके आर्टिस्ट रूम के दरवाजे की झिरी खुली थी और मैंने इनको देखा वो मेकअप करते हुए। ठीक है। अब वो मैंने देखा, थोड़े से मैं और करीब आया, फिर मैं, और दैट वाज इट। अच्छा,
उसके बाद घर जाके अब मेरी तबीयत अजीब खराब सी, मुझे समझ नहीं आया कभी वो खराब सालन खा लिया होगा ना। अब सही हो गई है तबीयत। अब सही हो गई है। अच्छा, तो तबीयत खराब हो रही है, ठीक है। मैंने कहा शायद बाकी कुछ खा लिया होगा, वॉमिट से हल्की सी, समझ नहीं आ रहा क्या है, याद ही आती है, चेहरा जहन में घूमते रहे। मैंने कहा यार क्या बीमारी पड़ गई, क्या ऐसा। अगले दिन फिर एक दिन और मैंने सब्र किया थोड़ा अपने आप को, वो तीसरे दिन फिर मैं रह पाया। अच्छा, तो मैंने इनसे कहा एक्सक्यूज़ मी, अब मैं और डिसेंट हो गया। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अब समझ नहीं आया क्या बताऊँ किसमें क्या अच्छा काम किया। अब कहना था बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने कहा थैंक यू कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक। तो फिर थोड़ी सी ऐसे गुफ्तगू बहाने से स्टार्ट की और डिसेंट बॉय बन के फिर मैंने ज़रा अता पता पूछा। मैंने कहा कहीं कोई होता है ना, कोई कज़न, को जिम्मी, को फलां मामू का बेटा, चाचू का, मैंने कहा कोई ऐसा आगा पीछा कहीं इंटरेस्ट हो, कोई नहीं। मैंने कहा रोड क्लियर है। तो फिर मैंने बड़े तरीके से सांस फूला हुआ बचाते हुए, तो फिर इन्हें मैंने कहा कि आप नहीं तो मुझे लगता है मुझे अच्छी लग गई हैं। लग गई हैं। तो चौथे दिन शादी हो गई, मतलब सेम वीक में कोई सांस नहीं लिया मैंने। इनका रिस्पॉन्स क्या था उस टाइम? मुझे तो आई सांस थिंक लेने का इनको भी मौका ही कुछ, नहीं मिला। हाँ इनको भी कुछ समझ नहीं आई। इवन हमारा जिस दिन निकाह था, हम लोग सुबह शूट पे थे, शूट से फ्री होकर, और किसी को भी नहीं बताया क्योंकि खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था। अच्छा, शहबाला कौन था? आसिम अजहर, अच्छा सिंगर आसिम। अच्छा, आपने एक गोला ही पास समीना अहमद, टिकट में म्यूजिक का बंदोबस्त भी कर लिया। सब गवाहान में जैन अहमद सन ऑफ समीना अहमद। अच्छा, और सारे वो सब खुश हो गए। उनका कब मैंने कहा पता नहीं, किसी चीज़ का कोई इंतजार तो नहीं, हमने कौन सा कोई वो गन्स लोड करके तो डर करना है और इस तरह करना है, कुछ भी नहीं करना। किससे बड्डे ने नहीं समझाया। एक्चुअली में यानी कि 7-8 दिन में ही आपने मामला सारा खत्म हो गया। अजीब सा माइंड क्लियर था। और वैसे मामला ख़त्म नहीं हुआ, मामला शुरू हुआ। मतलब कि वो जो एक पुराना मामला था वो तो खत्म हुआ ना, कि अब ये जो अब सेटलमेंट हो चुकी हुई है, अब जो भी होना है इसी सड़क पे होना है। सेट से हम गए हैं, पैकअप के बाद घर गए, निकाह हुआ है। अगले दिन जब ड्राइवर हमें पिक करने आया तो वो हमें ऑकवर्ड नजरों से देख रहा था, ये एक घर से क्यों निकल रहे हैं। अच्छा, वो ड्राइवर वो नहीं बार था। बार पीछे यूं करके यूं देखे और उसको समझ ना आए कि मैम हाँ। कल तक तो बड़ी अच्छी बातें डिसेंट सारी वो आज ये किसके साथ कर रही है? मैं क्या वो ड्राइवर सोच रहा कि मैम ते इस मुंडे दी बड़ी इज्जत करदे सी, उन्होंने चंडा क्यों मार रहे ऐसी बात नहीं है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो आज देखो एक तरह से अपने ससुराल आई हुई हैं, वो लाहौर आई हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि लाहौर में अहमद के साथ क्या होती है। अहमद भाई है मेरे, हमारी बहन है जी, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे नहीं, मुझे पता है कि लाहौर में लाहौरियों के साथ क्या होती है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इनके साथ हमारे अलावा भी सारे लाहौर वाले यही कर रहे हैं। देखिए, जो घर का छोटा होता है उसके साथ कुछ इसी तरह का मामला होता है। और ये जो लाहौर से बाहर वाले अक्सर ये लोग समझते हैं कि शायद आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ नहीं रहते, ये रूटीन है। रूटीन है। ये चलते चलते ये हल्की सी यार ये रूटीन है। आप किस किस्म की हमारी वो कर रहे आप हैं? एक दोस्त के आगे खुश होते हैं, अजीम होते हैं, दूसरे आपको जलील करता है, तीसरे के आगे आप तो ये एक रूटीन है, ये ऐसा ही अच्छा लेकिन है। अहमद भाई, अब खुशकिस्मत है कि आपको इन जैसी बीवी मिली, क्योंकि पढ़े लिखे मियाँ बीवी थी, अपने जिंदगी कुछ और होती। अच्छा, शादी तो बाद बीवी कह रही थी मैंने अमेरिका जाना, मुझे नहीं पता अहमद, मैंने जाना है। नहीं मतलब ये ले जाते हैं। मैं गूगल मैप ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी जान जहाँ दिल करता है चली जाओ जाओ। वैसे सब कपल से ये सवाल किया जाता है, आपसे भी मैं पूछूंगी कि आप में से दोनों तैयार होने में कौन देर लगाता है? यार शौक तो मुझे भी है। अच्छा, अब मुझे ही है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। अच्छा, तैयार मैंने बहुत ज्यादा नहीं होना था, बस ऐसे ही शीशे के आगे देखना अपने आंखों, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहा, यार ओए तू शीशा नहीं, मुझे लगता है तू ये चीता है, नहीं तू चील है। अहमद, अब तो ये शादी हो चुकी है, अब तो ये हरकतें छोड़ो। कहते चलो हमसे बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है? नहीं, इनको टाइम इसलिए लगता है कि इनकी नजरें मुझ पे होती हैं। जब इनको ये तसली हो जाती है ना कि ये बिल्कुल रेडी हो गई है, फिर ये तैयार होते हैं कि मुझे वेट ना ये करना देखें। पड़े। ना क्या? एक वो हल्का सा झांकते रहता हूँ कि अच्छा अभी मामला 30% तक पहुंचा है, चलो अच्छा इजी। अच्छा, तब तक ये देखा मेरे भाई, अब ये झांकने वाली आदत छोड़ दो। पहले ही आपने शूटिंग पे झांका, अब आप शीशे में झांक रहे हैं, बस कर दें अब तो। नहीं तो आप बहुत अरसा हो गया है। फोन करके कभी कहती कि लेट हो गए हैं, आप घर आ जाएं, ये वो ये तो। शुरू में कहती थी, अच्छा, शुरू से। अब तो और कितना अरसा हो चुका है रोशीन आपकी शादी को? माशाल्लाह 12 इयर्स माशाल्लाह। 12 years हो चुके हुए हैं। तो ये सिर्फ इनको देख के क्यों लग रहा है कि 12 साल गुजरे? आप बिल्कुल मजाक समझ रहे हैं, पाँव दबा के सोता हूं, मजाक समझ रहे हैं। लो तो फिर क्या मजाक होगा? समझ रहे ले। हैं, गवाही दो आपके, मैं पैर नहीं दबाता, जी जी बिल्कुल। हकीकत है। बड़ी आप ही दबाएंगे, कोई और आके थोड़ी दबाएगा।